मणिपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़े और बहुत ही गुलाम नुमा जिंदगी जी रहे थे। अगर किसी के घर में साइकिल आ जाती तो उन्हें पूरे गांव को दावत खिलानी पड़ती। उसी गांव में रामू रहा करता था। रामू गांव के छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करता था। कभी सरपंच के घर काम करके तो कभी लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लिया करता था। जंगल में लकड़ियां काटना भी अब मुश्किल हो गया है। पता नहीं कौन सा जानवर कब सामने आ जाए, इस बात का डर लगा रहता है। रामू कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने बाजार चला जाता है। अरे आओ रामू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? वो काहे को? क्या बात हो गई? ये लकड़ियां लो और मुझे पैसे देकर रफा दफा करो। अरे सरपंच साहब तुम्हें उनके घर के कामों के लिए ढूंढ रहे थे और कह रहे थे पुराना हिसाब चुकता करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम इन लकड़ियों को तौल दो और आज का हिसाब कर दो। मैं सरपंच साहब के घर तुरंत ही चला जाता हूँ। रामू ने उस लकड़ी वाले से कुछ पैसे लिए और सरपंच के घर काम और पैसे की लालच में चला गया। तभी सरपंच अपने मुंशी के साथ बातें कर रहा था। इस गांव के लोगों को गुलाम बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है? उन्हें हताश और परेशान करना है। उन्हें खुश रहने ही नहीं देना, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो फिर कैसे गुलाम? गुलाम वही बन सकता है जो हताश है, जो पीड़ा में है। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी आपने। इसीलिए आपके सामने आधे से ज्यादा नौकर चाकर घूमते हैं। उन सब की बात दूर खड़ा रामू बड़ी ही अच्छी तरीके से सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, कितना पाप भरा इन सब के मन में। पूरे गांव को गुलाम की नजरों से देखते हैं। अगर कोई इनसे मदद भी मांगने आए तो वो पक्का मूर्ख है। रामू सरपंच के पास जाकर कहता है, देश तो कब का आजाद हो गया सरपंच जी, पर आप जैसे सरपंच और मुंशी ही हैं जो गुलामी और ऐसी बकवास सोच रखते हैं, जो गरीबों को गुलाम समझते हैं, आम आदमी को मूर्ख और ईमानदार को मंद। तुम होश में तो हो रामू? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब मेरे सामने कह सको? बड़ा मुंह छोटी बात सरपंच जी। खैर आप बताइए, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना? बाजार में कोई काम था? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जाओ जाकर मंडप सजाओ और पूरे गांव में कह दो कि आज दावत है हमारे यहाँ। साथ ही साथ जो हलवाई आएंगे तुम उनका हाथ बटाना। जी सरपंच साहब। और आपके इस गुलाम के पिछले पैसे भी बाकी हैं, तो जरा उसका भी ध्यान रखिएगा। तुम्हारा हिसाब मैं अभी चुकता कर दूंगा। पहले जाकर सारा काम करो। दावत की पूरी तैयारी मानो रामू के हाथ में ही थी। वो गांव के हर घर में न्योता देने से लेकर सारे काम करता है। आओ सभी पेट भर कर खाओ। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। खाने में बहुत ही ज्यादा दम है। अपना अपना वजन बढ़ा कर जाओ। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है। मजा आ गया खाना खाकर तो। जहाँ रामू का हाथ लगता है वहाँ ऐसा ही मजा आता है। सही कहा तुमने। रामू के हाथ में मानो जादू हो। जो भी खाना बनता है रामू के हाथ पड़ते ही खाना बहुत स्वादिष्ट और अच्छा हो जाता है। पूरे गांव ने बड़े ही चाव से दावत खाया और सभी ने रामू की खूब तारीफ की। लेकिन सरपंच और उनके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन जब रामू सरपंच के पास अपने हक के पैसे मांगने गया, तब सरपंच और उसके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरपंच साहब, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। पूरे गांव ने दावत भी कर ली और आपके बेटे का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मन गया। अब लाइए मेरा मेहनताना लाइए। सब कुछ हुआ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे बेटे को किसी भी गांव वाले ने जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। बस आए, खाना खाए और तुम्हारी बड़ाई करके चले गए। ऐसी उम्मीद मुझे इन गांव वालों से तो नहीं थी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो तुम ले जा सकते हो। सरपंच ने रामू को पैसे दिए। रामू वहाँ से चला गया। मालिक, ये क्या?
रामू को उसके पैसे आपने ऐसे कैसे दे दिए? ये तो गलत बात है। तुम उसकी चिंता ना करो, मैंने रामू के पीछे 2 गुंडे लगा दिए हैं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते अपने घर जाएगा, वो दोनों छीना झपटी करके रामू से पैसे चुरा लेंगे। चल चल चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल वरना खत्म हो जाएगा, पैसे निकाल। उन दोनों गुंडों को देखकर रामू बहुत ही ज्यादा डर गया। जी ये लो पैसे, ये लो पैसे और चले जाओ, पर कृपया करके मुझे कुछ भी ना करो। जैसे ही गुंडे चले गए, रामू फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार पिछले कई दिनों से भूखा है, बस इस आस में कि मैं कुछ पैसे कमाकर उनका पेट भर पाऊंगा। मैंने तो आपसे ज्यादा मांगा भी नहीं है, जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। रामू के रोने की आवाज सुनकर जंगल के कई सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से एक खरगोश रामू के सामने जख्मी हालत में आ गया। अरे ये क्या? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है। मुझे इसकी जान बचानी होगी, वरना ये खरगोश अपने प्राण त्याग देगा। रामू उस खरगोश की मदद करता है। जैसे ही खरगोश होश में आता है, खरगोश रामू से कहता है, अरे रामू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। खरगोश की आवाज सुनकर रामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तुम बोल कैसे सकते हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और मेरे बचपन का दोस्त? ये सब क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो? अरे तुम शांत हो जाओ, मैं एक मायावी खरगोश हूँ। लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा। ये देखो। उस मायावी खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से रामू के बचपन की चीजें दिखाई। रामू के सामने उसका बचपन नजर आ रहा था, जहाँ रामू उसी खरगोश के साथ खेल रहा था, उसे खाना खिला रहा था और उसे पानी पिला रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा तो मैं हूँ, और मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पिताजी ने तुम्हें किसी जादूगर को बेच दिया था। तुमने सही कहा, उसी जादूगर की मदद से मैं आज मायावी खरगोश बन गया हूँ और इस जंगल में रहता हूँ। एक शेर ने मुझ पर हमला किया, मैं उससे बचते बचाते यहाँ पर आ गया और तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम मुझसे कोई भी 2 चीज मांग सकते हो, मैं उसे जरूर पूरी करूँगा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, और कुछ नहीं। रामू को हताश और परेशान देखकर खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से उसी जगह पर पानी पूरी का पेड़ बना दिया। ये क्या है? पानी पूरी का पेड़? ऐसा तुमने क्यों किया? तुम अपनी पानी पूरी बेचकर अपना घर चलाया करना। इस पानी पूरी के पेड़ से पूरी तोड़कर और सामने वाले कुएं से पानी लेकर तुम उसे बेचा करना। इससे तुम्हारी आमदनी भी होगी और मेरा वरदान भी पूरा हो जाएगा। उस मायावी खरगोश की मदद की वजह से रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसके खुशी के आंसू निकलने लगे। धन्यवाद मित्र, बचपन का किया हुआ उपकार तुम्हें अब तक याद है। धन्यवाद। मैं इस पानी पूरी को बेचकर अपना घर बखूबी चला लूंगा। और दूसरे दिन से ठीक वैसा ही हुआ। रामू उस पानी पूरी के पेड़ से खूब सारी पूरियां तोड़ लेता है और पास ही के कुएं से तीखा तीखा पानी भी ले लेता है और उन्हें एक ठेले पर बेचने लगता है। रामू भैया, पानी पूरी लगाना 1 प्लेट। आपके हाथ में जादू है, जादू। हाँ, और नहीं तो क्या। एक बार में 1 प्लेट पानी पूरी कोई खा ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं भरेगा। कम से कम 3 प्लेट पानी पूरी तो खानी ही होगी। अरे ये तो बस आप सबका प्यार है। हमने तो सुना कि तुमने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारा घर बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा दिखने लगा है। सब हरि की कृपा है।
अब रामू पानी पूरी बेचकर अपना घर बहुत अच्छे से चला रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रामू ने गांव में एक स्कूटी भी ले ली। उन स्कूटियों पर पानी पूरी रखकर रामू और रामू की पत्नी संध्या दोनों ही गांव-गांव जाकर पानी पूरी बेचने का काम करते थे। ये बात सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस रामू को देखो, कल का व्यापार क्या शुरू किया और अचानक इतने पैसे वाला हो गया कि जिस गांव में साइकिल नहीं है उस गांव में रामू स्कूटी पर पानी पूरी बेच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालिक, रामू कुछ ही महीने में आपसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और ज्यादा इज्जतदार भी। तुम बस उसका गुणगान ही करते रहोगे कि कोई उपाय भी बताओगे मुझे जिससे रामू का व्यापार चौपट हो सके। एक उपाय है, याद है आपको? आपके नकाबपोश गुंडे, उनसे कहकर उसकी स्कूटी पानी पूरी तुड़वा कर आप अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। कुछ भी कहो मुंशी, तुम हो बड़े चापलूस। ऐसा ही किया करो और इस बार तो मैं भी जाऊंगा उसकी स्कूटी पानी पूरी टूटते हुए देखने। सरपंच और मुंशी रामू के घर के पास चले गए और झाड़ियों के पीछे छिपकर उन गुंडों का कारनामा देखने लगे। जैसे ही गुंडों ने स्कूटी पानी पूरी की गाड़ी तोड़ी, सरपंच और मुंशी बड़े ही खुश हुए। अब आया ना मजा, लेकिन इससे इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने देखा है मालिक कि स्कूटी लेकर रामू हमेशा एक पेड़ के पास जाता था और वहाँ से स्कूटी पानी पूरी लेकर निकलता था। मुझे लगता है कि हमें जंगल में जाकर वो जगह भी देखनी चाहिए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ढेर सारा पेट्रोल ले लो, पूरा जंगल ही जला देंगे आज। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सरपंच और उनके गुंडों ने खूब सारा पेट्रोल ले लिया और उन पानी पूरी के पेड़ के पास चले गए और वहाँ जाकर देखा कि पानी पूरी का पेड़ है जहाँ से रामू पूरियाँ तोड़ा करता था। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया मुझे सब कुछ। इन सब पेड़ों को पेट्रोल डालकर जला डालो। और वैसा ही हुआ। सरपंच ने पूरे जंगल में आग लगवा दी, लेकिन एक भी पेड़ जले नहीं। सरपंच, मुंशी और दोनों गुंडे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। तभी सरपंच का एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आकर कहने लगा, सरपंच साहब, आपकी फैक्ट्री और आपके घर पर आग लग गई है और तो और आपकी सारी गाड़ियों को किसने तोड़ दिया है। पता नहीं किसने किया ये सब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? सरपंच अपने घर जाकर देखता है, उसका घर और उसकी फैक्ट्री दोनों ही जल रहे हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं और उसमें रामू भी होता है, जिसे देखकर सरपंच शर्मिंदगी महसूस करता है। मुझे माफ कर देना रामू, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की, देखो मेरा ही घर उजड़ गया। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है सरपंच जी। आप चिंता न कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने परिवार को लेकर मेरे घर पर रह सकते हैं। और रही बात फैक्ट्री की, तो इंश्योरेंस से आपकी फैक्ट्री के पैसे मिल जाएंगे। सरपंच रामू को सारी बातें बताता है और रामू से माफी मांगता है और इसी के साथ रामू दोबारा अपनी स्कूटी पर पानी पूरी बेचना शुरू करता है और पूरे गांव में चर्चित हो जाता है। सरपंच और मुंशी भलाई का रास्ता चुनते हैं और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। रामू अपने अच्छे व्यवहार से खूब सारी पानी पूरी स्कूटी पर बेचता है।